guys, welcome back to my channel. I hope you all are staying safe and healthy. So हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था एंड इस चैप्टर के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं. मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है नेम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप वहाँ पे वो टॉपिक देख सकते हैं. एंड अगर फिर भी आपको कोई फर्दर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो पहले सुनो एक स्टोरी. ठीक है, दो शोरूम्स थे, शोरूम नंबर 1 एंड शोरूम नंबर 2. किस चीज के? लेडीज सूट्स के. ठीक है, शोरूम 1 के मालिक थे, ओनर्स थे आकाश एंड बरखा. ठीक है, वेयरएज शोरूम 2 की जो मालकिन थी उसका नाम था चंदा. अब दोनों लेडीज सूट के शोरूम्स और एक ही लाइन में, तो कंपटीशन तो बहुत है. तो अब क्या होता था, कस्टमर आता था, वो जाता था आकाश और बरखा के शोरूम में. आकाश और बरखा में ना वो पार नहीं थी. एक होता है ना कि कभी कभार हम किसी दुकान पे जाते हैं, बेशक हमें कोई चीज वो पसंद ना आ रही हो, लेकिन वो दुकानदार तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है कि मतलब तुम्हें लगता है कि ये चीज तो तुम्हारे लिए बनी है. चाहे घर पे आके तुम जितना मर्जी बोलो, उसे कभी छुओ ना, उसे पहनो ना, लेकिन तुम वहां से उसे जरूर खरीद के लाओगे. तो जब कस्टमर आकाश और बरखा में जाता था तो आकाश और बरखा में वो बात नहीं थी. माल सबका सेम ही था. लेडीज सूट में क्या कुछ इधर उधर की चीजें डिफरेंस होती हैं थोड़ी बहुत, बाकी सारे तो वही सेम पैटर्न डिजाइन होते हैं. तो आकाश बरखा के वहां से निकल कर कस्टमर जाता था हमेशा चंदा के शोरूम में. और चंदा में एक ऐसी खूबी थी कि वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेती थी लोगों को, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेती थी. तो लोग आते तो थे यहाँ पे आने के लिए, लेकिन लेके कहां से जाते थे? चंदा के शोरूम से. अब आकाश और बरखा बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब हम क्या करें, मतलब ऐसे ही उस लाइन में हमारा तो कभी धंधा ही नहीं हो पाएगा. हम अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हम अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे. तो आकाश और बरखा को एक बार एक आइडिया आया कि क्यों ना हम चंदा को बोले कि तुम भी हमारी पार्टनर बन जाओ. ठीक है, अब वो गए चंदा के पास, आकाश और बरखा जो शोरूम 1 के ओनर्स थे, कि चंदा क्या तुम हमारी पार्टनर बनोगी? तो चंदा ने बोला, क्यों बनूं मैं तुम्हारी पार्टनर, मेरा इतना अच्छा खासा धंधा है और मेरे ऐसे ऐसे इतने अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, तो मैं अपना अच्छा खासा धंधा छोड़ के, अपने अच्छे खासे प्रॉफिट छोड़ के मैं तुम्हारे पार्टनरशिप में क्यों आऊं? तो सही बात है, बिल्कुल चंदा ने सही बात बोली कि उसका पूरा ऐसे जमा जमाया धंधा है और उससे अच्छे प्रॉफिट्स भी होते हैं, उसके कस्टमर सारे बिल्ड हैं, तो क्यों जाए वो आकाश और बरखा के पास. तो आकाश और बरखा ने बोला, चंदा प्लीज तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको एक मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे. क्या देंगे? MGP, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट. अब इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. गारंटी कि हम अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम देंगे क्या? प्रॉफिट को. सो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट मतलब कि इतना प्रॉफिट हम तुम्हें देंगे ही देंगे. पर मंथ का भी हो सकता है, पर ईयर का भी हो सकता है. ठीक है, वो उनके एग्रीमेंट्स में जो होगा वो हो सकता है. तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया, उसे गारंटी दी कि चाहे बिजनेस में हो प्रॉफिट या हो लॉस, लेकिन तुम्हारा इतना शेयर, इतना MGP, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट होगा ही होगा. तो आकाश और बरखा ने चंदा को बोला कि तुम अगर हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाओगी तो वी विल एश्योर कि हम तुम्हें 50,000 का MGP, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे ही देंगे. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. बहुत अच्छे से जब चंदा आ गई तो अब तक दोनों एक ही शोरूम हो गए, दोनों का जो शोरूम था वो एक ही हो गए. तो ये शोरूम बन गया पूरा. ठीक है, उसमें 3 पार्टनर्स हो गए, आकाश, बरखा एंड चंदा. अब ये बहुत अच्छे से काम करने लग गए. कस्टमर आते थे और चंदा उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंस करती थी कि आकाश और बरखा की सेल होती ही होती थी. तो अब पूरे साल ऐसे ही चला.
पूरे साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल पूरी फर्म को प्रॉफिट्स हुए 90,000 के। बहुत खुश तीनों पार्टनर्स। ठीक है, अब तीनों की पीएसआर में बटेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स हैं, पार्टनर्स के हैं, तो पीएसआर में बटेंगे ना। तो आकाश, बरखा एंड चंदा की पीएसआर है 1:1:1, मतलब इक्वल प्रॉफिट बटेंगे तीनों में। अब आई प्रॉफिट बांटने की बारी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बारी। सो तीन पार्टनर्स आकाश, बरखा एंड चंदा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ हमारा 90,000 का। अब तीनों में इक्वली बटने हैं, मतलब 1:1:1, मतलब कितना हो गया 90,000 का 1/3, तो हो गया 30,000। तो मतलब ईच पार्टनर को 30,000 के प्रॉफिट्स मिलेंगे। सो मतलब प्रॉफिट्स मिल रहे हैं इनको। आकाश को मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट, बरखा को मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट एंड चंदा को मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट। अब क्या हुआ, चंदा आई आकाश और बरखा के पास और उसने बोला कि वाह, जब तुम्हें मतलब जब मेरे धंधे में अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे थे और मेरा बिल्कुल जब आया धंधा था, तो तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे बोला कि चंदा तुम बन जाओ हमारी पार्टनर और हम तुम्हें MGP देंगे, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे 50,000 रुपए का। और अब जब प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें भी 30 मिले और मुझे भी 30 मिलेंगे, मुझे तो 50 चाहिए। तो क्या आकाश और बरखा बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं है, हम तुम्हें नहीं दे सकते, जब अगली बार प्रॉफिट्स होंगे तो तुम्हें 50,000 का दे देंगे, लेकिन अभी इतना ही है? नहीं बोल सकते, क्योंकि सी को, चंदा को उन्होंने मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट की एश्योरेंस दी है। और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट मतलब चाहे बिजनेस में इनफ प्रॉफिट्स हो या ना हो या लॉसेस भी हो, तब भी जिस पार्टनर को हमने MGP दिया है उसे उतने प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कौन देगा, कहां से आएंगे? हमारे तो फर्म में प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो कौन देगा? A और B देगा। क्या फिर उनके एग्रीमेंट्स में अगर हो कि किसी एक पार्टनर ने एश्योरेंस दी है तो वो भी हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आकाश एंड बरखा दोनों ने मिलके चंदा को एश्योरेंस दिया है कि हम तुम्हें 50,000 के प्रॉफिट्स देंगे ही देंगे। अब उसमें से 30,000 तो चंदा को मिल चुके हैं, तो बाकी कितने बचे? 20,000 के प्रॉफिट्स। तो पहली बात तो यहाँ तो इसका ऐड कर देंगे 20,000, क्योंकि ये तो हमें इसको देना ही है। ठीक है, तो अब चंदा के पास आ गए उसके MGP, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 50,000। अब ये कौन देगा? A और B देगा। तो A और B कहां से देगा? अपने प्रॉफिट में से देगा ना, ऑब्वियसली। तो जब A एंड B, आकाश एंड बरखा चंदा को प्रॉफिट्स देंगे, उसकी MGP देंगे, तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। और किस रेशियो में देंगे? अपनी PSR में, दैट इज 1:1। तो कितने देने हैं? 20,000। तो उसका हाफ देगा आकाश एंड हाफ देगी बरखा। तो मतलब कितना हो गया? 10,000 देगा आकाश एंड 10,000 देगी बरखा। तो जब हमने आकाश, बरखा एंड चंदा को ये प्रॉफिट्स दिए, ये जो 90,000 की पूरी फर्म को प्रॉफिट्स हुए, तो उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट बिजनेस देगा। ठीक है, तो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एंड जब ये जो A एंड B है ये C को कंपनसेट करेंगे, उसकी जो प्रॉफिट शॉर्टेज पड़ रही है, उसकी डेफिशिएंसी जो आ रही है प्रॉफिट्स में, तो इनकी कैपिटल्स, इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। कितने से? 10,000 के हो जाएंगे आकाश से एंड 10,000 बियर करेगी बरखा। तो इनके प्रॉफिट्स कितने हो गए? 20,000 एंड 20,000। और सी के, चंदा के प्रॉफिट्स कितने हो गए? 50,000, क्योंकि हमने उसे गारंटी दी थी। A और B ने उसे गारंटी दी थी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट की। तो अगर अब मैं बात करूं कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, तो सबसे पहले तो 90,000 का प्रॉफिट था जो हमने कहां से ट्रांसफर किया होगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री आएगी, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो क्या होगा 90,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री कि हम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो बांट देंगे पार्टनर्स को उनकी पीएसआर में। अब पार्टनर्स को बिजनेस, अगर बिजनेस और पार्टनर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो किसके थ्रू होती है, कैपिटल के थ्रू। बिजनेस उनकी कैपिटल में वो प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देगा। अब बिजनेस अगर पार्टनर्स को कुछ देगा, प्रोप्राइटर को कुछ देगा, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। और जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड कितना 90,000 टू ए मतलब आकाश, टू बी मतलब ए कैपिटल यहाँ पे, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितना कितना हो गया, 30,000 हम दे रहे हैं आकाश को, 30,000 बरखा को एंड 30,000 चंदा को। अब हमने क्या किया था, यहां तक तो हो गया। अगर कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमने बिल्कुल सही दो एंट्रीज करी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने चंदा को मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट्स बोल रखे हैं। किसने बोल रखे हैं, आकाश एंड बरखा दोनों ने। तो अब जब वो सी को, चंदा को मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे तो थर्ड एंट्री में सी की तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अब सी की कैपिटल बढ़ेगी, चंदा की कैपिटल बढ़ेगी, तो क्या करेंगे उसे, क्रेडिट। क्यों बढ़ेगी उसकी कैपिटल, क्योंकि उसको 20,000 के और प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे, ए और बी से। अब मिलेंगे तो कैपिटल में मिलेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो टू सी कैपिटल तो यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए से, 20,000 से। अब कौन देगा इसे, ये सी को 20,000 रुपए कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो ए दे रहा है तो ए की कैपिटल हो जाएगी कम, क्योंकि ए कहां से दे रहा है, अपने प्रॉफिट्स में से। जब हमने उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जब बिजनेस ने उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करे, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करे तो उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो जब वो अपनी कैपिटल से सी को, चंदा को प्रॉफिट देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम उसकी कैपिटल जब कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। और कितने रुपए से कम हो रही है, यहाँ पे 10,000 रुपीज से। तो 10,000 रुपीज से हम ए की कैपिटल को कर देंगे कम, और 10,000 रुपीज से ही हम बी की कैपिटल को भी कर देंगे कम। तो एंट्री, थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 20,000। लॉजिक मैंने बता दिया, ए एंड बी अपने प्रॉफिट्स में से जो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस में, सी को कंपनसेट करेंगे। एंड जब वो कंपनसेट करेंगे तो उससे सी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी, तो हमने सी की कैपिटल को किया है क्रेडिट एंड ए और बी की कैपिटल हो जाएगी कम, तो हमने उनको किया है डेबिट। ठीक है, तो ये तीन एंट्री, आई होप आप सबको समझ आ गई हो। ये तो ऑलरेडी हम नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, तो वो है। और ये हो गई एनजीपी की एंट्री। अब पढ़ते हैं सेम क्वेश्चन में एक और केस। ठीक है, तीनों पार्टनर्स आ गए थे एक साल, उसके बाद पूरे साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, पूरे साल वो चले एंड फर्म ने बिजनेस तो किया, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में फर्म को हो गया ₹1,50,000 का लॉस। अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, है तो पार्टनर्स का ही, तो ये जो लॉस है ये भी तीनों पार्टनर्स में वही सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1:1:1। तो ए, बी एंड सी तीनों को ये लॉस बेयर करना होगा, क्योंकि फर्म के तीनों पार्टनर्स हैं, हम तीनों को अपनी
PSR में इस लॉस को बेयर करना होगा। तो 1,50,000 अगर हम करें डिवाइड बाय 3 तो कितना आ गया 50,000। तो मतलब पर पार्टनर को 50,000 का लॉस बेयर करना है, मतलब आकाश 50,000 का लॉस बियर करेगा एंड बरखा वो भी 50,000 का एंड चंदा उसे भी 50,000 का लॉस बियर करना होगा। अब जब ये बियर हो गया तो ठीक है। अब सी चंदा आकाश और बरखा के पास गई कि ये क्या किया है तुमने, जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने जब मुझे एडमिट किया था एज पार्टनर तो तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे एमजीपी दोगे, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट में 50,000 का प्रॉफिट तो तुमने मुझे देना ही देना है, मुझे 50,000 तो मिलने ही मिलने हैं। और तुमने क्या किया, तुमने मुझसे 50,000 ले लिया, मुझे लॉस दे दिया, मतलब मेरी कैपिटल तुम्हें 50,000 से बढ़ानी चाहिए थी, वो तो तुमने की नहीं और तुमने मेरी कैपिटल 50,000 से और कम कर दी। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने पास यहाँ पे 50,000 चाहिए ही चाहिए। तो चंदा ने बोला मुझे नहीं पता, तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे यहाँ पे 50,000 एमजीपी तो चाहिए ही चाहिए। तुमने मुझे गारंटी दी थी मेरी एडमिशन में कि मुझे इतना प्रॉफिट तुम दोगे ही दोगे। तो अब देखो 50,000 वो लेस में है, माइनस में है उसकी कैपिटल, एंड इसमें अब मैं क्या अमाउंट ऐड करूं कि वो 50,000 प्लस में पहुंच जाए। तो हम करते नहीं थे कि अगर -50,000 है उसमें सपोज उसका मानते हैं कि क्या प्लस करें उसे ए एज्यूम करते हैं, तो क्या होगा -50,000 प्लस ए और हमें क्या चाहिए 50,000 प्लस चाहिए। तो अब RHS में मेरे पास 50,000 है माइनस का प्लस ए और LHS में है मेरे पास 50,000। तो अगर मुझे RHS में ए को अकेला करना है तो मैं क्या करूंगी, इस 50,000 को LHS में लेके जाऊंगी। तो वहां पे LHS में ऑलरेडी 50,000 तो पड़े हैं, अब ये 50,000 यहाँ पे है माइनस का, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है इसको क्या लिखेंगे 1,00,000। तो अब 1,00,000 उसे प्लस होगा और 50,000 उसकी जो लॉस मिला था उसे वो माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा उसका बैलेंस 50,000 प्लस। अब एक तो ये तरीका था। अगर मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाऊं तो समझो, देखो फर्म में हो गया लॉस, तीनों की कैपिटल हो गई 50,000 से कम। अब अगर कुछ ना होता एमजीपी का कोई सीन ना होता या इसमें एमजीपी नहीं होता तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉर्टेड था कि ठीक है लॉस हुआ फर्म में, तीनों पार्टनर्स ने बेयर कर दिया इक्वली अपनी PSR में। अब क्या हुआ, हमने सी को बोल रखा था कि हम तुम्हें मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अब मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट मतलब क्या बताया मैंने कि चाहे इनफ प्रॉफिट्स हो या इनफैक्ट लॉसेस भी हो तब भी हमें उस पार्टनर को जिसे हमने मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इंश्योर कर रखा है उसे उतना प्रॉफिट देना ही देना है। तो सी को 50,000 का प्रॉफिट देना ही देना था। तो सी क्या हमारे पास आके बोल रही है कि तुमने मुझे वो 50,000 तो दिए ही नहीं जो मेरे को प्रॉफिट मिलना था, प्लस तुमने मुझे 50,000 और लॉस दे दिया, मेरी कैपिटल कम कर दी। तो सी को तो लॉस 1,00,000 का हो गया ना, तो सी को अब 1,00,000 देने पड़ेंगे। कौन देगा, जिन्होंने उसे गारंटी दी थी, मतलब आकाश एंड बरखा। किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो आकाश एंड बरखा ने जो गारंटी दी है उसके चलते हुए तो आकाश देगा चंदा को 50,000, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए माइनस। एंड बरखा भी चंदा को देगी 50,000। कैसे आया 50,000? 1,00,000 रुपीज के को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 में। ठीक है, सो आकाश का टोटल लॉस हो जाएगा, उसकी कैपिटल टोटल माइनस में पहुंच जाएगी 1,00,000 रुपीज। एंड ऐसे ही बरखा की कैपिटल होगी -1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री सीखे तो क्या होगा। देखो सबसे पहला नेट लॉस हुआ है फर्म में, तो जब हम सबसे पहली एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं कि
कि लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। तो पहली एंट्री तो क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या, नेट लॉस। जब हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 1,50,000 का। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। तो क्या होगा, सेकेंड कि A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो खत्म हो गया। कितना कितना बटा, 50,000 50,000 50,000। 50,000 हमने दिया आकाश को, 50,000 बियर किया बरखा ने, एंड 50,000 बियर किया चंदा ने, और टोटल लॉस था 1,50,000 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने लॉसेस बियर करे फर्म के, तो इन तीनों की कैपिटल हो गई कम, क्योंकि एक तो बिजनेस और पार्टनर की जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल के थ्रू होती है। तो जब प्रॉफिट मिला था तो इनकी कैपिटल बढ़ गई थी। तो हमने क्या एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। लेकिन अब उन्हें मिला है लॉस, तो तीनों की कैपिटल हो गई कम। अब तीसरी एंट्री क्या होगी कि सी बोलेगा कि एक तो तुमने मुझे देने थे, मुझे गारंटी किए थे कि मुझे 50,000 दोगे, वो तो तुमने दिए ही नहीं, और ऊपर से मेरे को 50,000 का लॉस और दे दिया। तो तुम अब मुझे दोनों चीजें के लिए कंपनसेट करो। तो उसे 50,000 तो देने ही है जो एमजीपी के हैं, और जो लॉस उससे बियर करवाया है वो भी कंपनसेट कौन करेगा, जिन पार्टनर्स ने उसको गारंटी दी है। तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। जो थर्ड एंट्री हमारी होगी उसमें सी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी कितने रुपए से, 50,000 जो हमने उसे एमजीपी दिया, एंड 50,000 से जो उसकी कैपिटल कम हो गई है। मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज। अब 1,00,000 उसे कौन देगा, वो पार्टनर जिन्होंने उसे गारंटी दी थी। तो किसने किसने गारंटी दी थी, ए और बी दोनों ने दी थी। तो क्या होगा, ए देगा अपने प्रॉफिट में से, तो उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे बनेगा, ए कैपिटल डेबिट होगी कितने से, 1,00,000 का हाफ हाफ में 50,000 एंड 50,000। तो 50,000 देगा ए एंड 50,000 देगी बी। तो बी की कैपिटल भी 50,000 से हो जाएगी डेबिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में हमने नेट लॉस को ट्रांसफर किया, सेकेंड एंट्री में हमने नेट लॉस को पार्टनर्स में बांटा, और थर्ड एंट्री हो गई गारंटी ऑफ प्रॉफिट की एंट्री, जहां पे अगर इन केस ऑफ लॉसेस थे तो हमने सी को लॉस भी बियर करवाया था, कि पार्टनर तो है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बियर करेगा, पर हमने क्योंकि ए एंड बी ने, आकाश एंड बरखा ने सी को गारंटी दी थी, इसलिए वो उसे एमजीपी भी देंगे, और जो उसने लॉस बियर किया है उसको भी कंपनसेट करेंगे। अब वो कंपनसेट करेंगे तो उनके प्रॉफिट्स में से कंपनसेट करेंगे तो उनकी प्रॉफिट्स कम होगी। प्रॉफिट्स किस में ऐड होते हैं, कैपिटल में। तो अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो क्या कम होगा, कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। एंड सी की कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि उससे मिलेंगे प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी इस केस में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए कि एक तरफ जब प्रॉफिट था और एक तरफ जब लॉस था। देखो, अगर बिना प्रॉफिट्स होते कि उसका इतना एमजीपी बैठ ही रहा है, उसका उतना प्रॉफिट बैठ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहला केस तो वही हो गया कि इनफ प्रॉफिट्स है फर्म में कि जितना हमने सी को गारंटी करी है उतना उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि तीनों को अपना प्रॉफिट मिल गया, और जो एमजीपी वाला पार्टनर था जिसे हमने गारंटी दी थी उसको भी इनफ प्रॉफिट्स मिल गए। दूसरा केस हमने जो अभी हमने पढ़ा कि इनफ प्रॉफिट्स नहीं है फर्म में,
तो जिन पार्टनर्स ने अकॉर्डिंग टू डीड उसे बोला है कि हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, इस केस में दोनों पार्टनर्स को हमने एज्यूम किया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 6 पार्टनर्स हो या 4 पार्टनर्स हो और किसी 2 या 3 पार्टनर्स ने ही उसे बोला हो कि हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, तो सिर्फ उन पार्टनर की कैपिटल में से ही लेस करेंगे क्योंकि वो ही कॉम्पनसेट करेंगे। जो जिस पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं उसको तो पूरा ऐड हो जाएगा जितना उसे मिनिमम देना है, और जो पार्टनर ने गारंटी दी है उनकी कैपिटल्स में से उतना अमाउंट हम लेस कर देंगे। कितना अमाउंट? जितना उनकी पीएसआर के अकॉर्डिंग, जितना उन्होंने उसे गारंटी दिया है। क्वेश्चन खुद भी स्पेसिफाई कर सकता है कि इन पार्टनर्स ने बोला था कि अगर गारंटी देंगे तो इक्वली बियर करेंगे या इस रेशियो में बियर करेंगे, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड हमने क्या करा कि अगर हो गया लॉस तो हम उसे एमजीपी तो देंगे ही, और साथ में क्या देंगे, जो हमने उसका लॉस हो गया तो उससे लॉस के लिए भी कंपनसेट करेंगे वो पार्टनर्स जिन्होंने उनको गारंटी दी थी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास हम एक पूरी रिविजन क्लास रखेंगे जिसमें मैं आपको पीपीटी के थ्रू इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। और आपके बोर्ड से वो पीपीटी बहुत हेल्प करेगी क्योंकि आपको एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।